जी तो व्यूवर्स, आप सबके क्वेश्चन, आप सबके आंसर, आप सबके कमेंट्स और आप सब जो मुझे इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, उस सब का आपको यहाँ पे मैं आंसर दूँगी। नैना अकबर और बाबर और दिलबर, ये सब मुझसे क्यों नहीं मिले, या फिर मैंने उनको इनवाइट नहीं किया था, या फिर वो आना या मिलना नहीं चाहते थे, वो सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगी और इस वीडियो में आप मेरे साथ बने जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सबका ताहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब मेरे चैनल पे आए, आप सब ने वीडियोस को वॉच किया, बहुत शुक्रिया आप सबका। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उन सबको वेलकम करती हूँ और आप सबका सबका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जो आप सब पसंद करते हैं। और उसके बाद तारा का भी थैंक यू सो मच कि वो आई और वो मुझसे मिली, और वो मेरी बेटी है और ये कैसे हो सकता था कि वो मुझसे ना मिलती। बिल्कुल ये था कि उन्होंने मुझसे मिलना था। जब वो आए थे उन दिनों मेरे ख़्याल में मैं कहीं बिज़ी थी, जिसकी वजह से वो कश्मीर चले गए, और फिर मेरे बेटे की बर्थडे आ रही थी, मैं उसमें भी थोड़ा बिज़ी थी, लेकिन मैंने वो बहुत बड़ी नहीं की थी, बस शॉर्ट से की थी, बहुत शॉर्ट से लोग बुलाए थे उसमें हमने। तो जनाब उसके बाद वो कश्मीर चले गए और मेरी उनके साथ बातचीत होती रही, और जैसे ही उन्होंने कहा कश्मीर से वापस आएँगे और आपसे ज़रूर मिलेंगे, आपसे मिले बगैर बिल्कुल भी नहीं जाएँगे। और आप लोगों ने देख लिया कि सारा ने अपने व्लॉग में भी एक्सप्लेन किया कि बिल्कुल थकी हुई थी, लेकिन फिर भी बेबो आंटी से मुझे मिलना था और वो मुझसे मिलने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, उनको भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आके जो लोग ऐसे ही मतलब गलत कमेंट्स करते हैं या इस तरह की बातें करते हैं, अच्छा नहीं लगता। अच्छा देखो तो अच्छा कमेंट्स करना चाहिए। अब अगर आप लोग कोई ख़ामी या कोई गलती देखो तो फिर आप लोग जो मर्ज़ी बोलो, नो प्रॉब्लम। और वो बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए थे इस्लामाबाद में, और इस एरिया में, पहाड़ी एरिया में वो फर्स्ट टाइम आए हैं। उन्होंने कभी ये वाला सफ़र नहीं किया, और जिस बंदे ने कभी पहाड़ों में, जो लोग नहीं जाते ऐसी एरिया में, उन लोगों को वाक़ई में ही गाड़ी में बैठो तो चक्कर आते हैं, जो कि हम लोग अक्सर ऐसी जगह पे जाते रहते हैं, लेकिन बाज़ टाइम मुझे भी चक्कर आ जाते हैं। मेरी अपनी भी तबीयत ख़राब हो जाती है, ठीक है? क्योंकि कई बार जैसे ही गाड़ी मोड़ मुड़ती है या ब्रेक ज़ोर से लगती है या स्पीड में जाना, इस वजह से चक्कर आने शुरू हो जाते हैं आपको। और ऐसे ही उनके साथ भी हुआ, और वाक़ई में उसकी तबीयत सेट नहीं थी, लेकिन फिर हमने बस जल्दी-जल्दी उनको फ्री किया, फ़ौरन-फ़ौरन हमने डिनर किया। वो लेट भी हो चुके थे क्योंकि वो पहले कहीं और गए थे। वहाँ से जैसे ही वो वापस आए, वो फ्रेश हुए, फिर वो हमसे मिलने आए। और मैंने उनको डिनर का ही बोल रखा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद चाय-वाय पी के हम लोग वापस आ जाएँगे, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था कि मेरे गेस्ट हों और उनको मैं ऐसे जाने दूँ? ये तो हो नहीं सकता, कोई भी गेस्ट हो, ये नहीं कि सितारा ही हो, कोई भी हो। आप लोग देखते होंगे, मेरे व्लॉग में भी देखते होंगे, और मेहमान जो होता है वो अल्लाह की रहमत होता है, और मेहमान अपना नसीब अपने साथ लेके आता है, ये मेरा मानना है। और आप में से भी कोई लोग ये मानते होंगे कि हर इंसान के नसीब का अल्लाह ताला रिज़्क़ वहाँ देता है, तो वो वहाँ से जाके खाता है। कोई किसी को कुछ नहीं खिला सकता, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? तो वो आए, मुझे अच्छा लगा। मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना अच्छा किया। और जो मेरी फ़ेवरेट जगह थी, जहाँ पे मैं हर टाइम जाती हूँ, मैं अपने ख़ास गेस्ट हों, कोई भी गेस्ट हो, मैं उनको वहाँ ज़रूर लेके जाती हूँ। और ख़ास तौर पे जो कोई आउट ऑफ सिटी से आया हो, जो इस्लामाबाद में ना रहता हो, लाहौर, कराची, इधर-उधर से, तो उसको मैं वहाँ पे लेके जाती हूँ, क्योंकि वो एक इस्लामाबाद की बहुत खूबसूरत प्लेस है कि जहाँ आप इस्लामाबाद आओ और वहाँ ना जाओ तो मज़ा नहीं आता। अगर वो जगह ना देखो, वहाँ से आपको पूरा इस्लामाबाद का व्यू दिखता है और बहुत खूबसूरत लगता है। और वो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, उनके खाने बहुत अच्छे हैं, और उनके उसमें बहुत ज़्यादा डिशेज़ हैं। उनके पास बूफा सिस्टम होता है, तो जो मर्ज़ी आप खा सकते हैं। तो ये सबका अपना नसीब होता है, ठीक हो गया? उसके बाद जनाब साजिद भाई को भी काफ़ी थकावट थी, उन्होंने भी, क्योंकि गाड़ी वो चला रहे थे, और ड्राइवर, मैं ड्राइवर हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि ड्राइवर की क्या हाल होता है। इसलिए मैंने कहा भी जल्दी-जल्दी जो भी वीडियो बना रहे थे, मैंने तो अपनी जो रियल हम सबका वहाँ पे चल रहा था ना, मैंने वो वीडियो बनाई, जितना हमने टाइम वहाँ पे गुज़रे, बैठे आधा पौना घंटा, वो सारी मेरी उतनी वीडियो बनी। कुछ हमने कटिंग नहीं किया, कुछ हमने फालतू नहीं बनाया, कुछ हमने वो नहीं किया कि जो हम कैमरे के सामने करते हैं, कैमरे के बाद करते हैं। जो कुछ भी चल रहा था वो सब आप सबको दिखा दिया कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और अच्छा, आप लोगों ने पूछा मेरे थंबनेल से कि सारा ने अच्छा नहीं किया, ये क्या जो भी मैंने लिखा था, वो ये हुआ था कि सारा बहुत लेट हो गई थी। मैं चाहती थी कि मैं सितारा को वो वाला व्यू दिन में रोशनी में दिखाऊं, ठीक है? हमारा 6 बजे का टाइम था, मैंने कहा वो 6 बजे आती और वो इस्लामाबाद का व्यू देखती,
उसको और भी खूबसूरत लगना था, क्योंकि रोशनी में देखो तो बहुत प्यारा लगता है, और जब आप लोग अंधेरा हो जाए तो फिर सिर्फ लाइटिंग ही नज़र आती है, फिर और कुछ नहीं आप देख पाते। तो इसलिए मैंने उसको भी कहा कि आप लेट होगी, लेकिन उसने कहा बस थक गए और कहीं चले गए थे, उसकी वजह से वापस आए, फ्रेश हुए, थोड़ा लेट हो गए। और रश भी था, हालाँकि रश नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी शादियों के दिन है अभी, इसलिए रश था। तो जनाब उसके बाद आगे दिलबर वाले और नैना वाले, और उनका क्या हुआ, मैंने सब फैमिली को इनवाइट किया था। बाकायदा मेरे पास जो मैंने वॉइस मैसेज साजिद भाई को किया या उसने मुझे वापस किया, वो भी मेरे पास है। लेकिन मेरी आदत नहीं है, मैं ऐसे किसी के ऐसी फालतू वॉइस मैसेज नहीं लगाती, कभी भी मैंने नहीं लगाया। आप लोगों ने मेरे चैनल पे देखा होगा। अगर आप लोगों को ज़रूरत हुई तो कोई मसला नहीं है, मैं वो भी आप लोगों को सुनवा दूँगी। ठीक हो गया? जिससे उन्होंने पहले यही बात हुई थी कि बिल्कुल पूरी फैमिली आएँगे, और मैंने यही कहा था कि आप पूरी फैमिली आएँ, ठीक है? उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह हम पूरी फैमिली आएँगे। लेकिन उसके बाद उनका कोई प्लान चेंज हुआ, बाबर दिलबर लोगों ने आगे कहीं जाना था, मीरपुर उनका, वहाँ पे भी कोई किसी के साथ टाइम था, तो इसलिए अब इन लोगों ने वापस भी जाना था। और फिर उन्होंने सोचा कि अगर हम लोग यहाँ और स्टे कर लेते हैं, अगर बेबो आंटी से भी मिलते हैं तो रात हो जाएगी, और रात को फिर उनको इस्लामाबाद में रुकना पड़ेगा, या फिर वो रात को कैसे सफ़र करेंगे। ज़ाहिर है पूरे दिन की थकावट हो तो फिर आप लोग रात को सफ़र करना वो भी मुश्किल होता है, और एक न्यू जगह पे जाके रात का सफ़र बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आगे खड्डा है, टूटी है सड़क, ख़राब है, क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए दिन-दिन को सफ़र, और मैं तो वैसे भी कहती हूँ कि दिन-दिन को सफ़र करना चाहिए, ताकि दिन की रोशनी में आप सब कुछ देखते जाओ और सबको दिखाते हुए जाओ। तो इस वजह से वो लोग आगे मीरपुर चले गए, ठीक है। नैना से भी मेरी बात हुई, दिलबर को भी मैंने मैसेज किया हुआ था, ठीक है। बाबर का तो मेरे पास नंबर नहीं है, ठीक है। बाबर के साथ मेरी बहुत कम बात होती है। नैना और दिलबर के साथ अक्सर मेरी बात होती रहती है, हाल चाल पूछते रहती हैं, कोई ख़ास बात हो हम एक दूसरे के साथ करते भी रहते हैं, और सितारा के साथ भी होती रहती है। बाकी जो है उन्होंने मेरी दावत कबूल भी की थी, लेकिन उन लोगों ने माज़रत की कि हम लोग आगे हमें जाना है, और आप अगर हमें इजाज़त दें तो हम वहाँ चले जाएं। तो मैंने कहा कि अब वो इतना इसरार कर रहे हैं और उन लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो, और अगर उन लोगों के पास टाइम नहीं है तो मेरी आदत नहीं है कि किसी को मजबूर करना या किसी को कहना कि नहीं 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 नहीं, मिलो ही मिलो, मिलो ही मिलो। मैं कहती नहीं, एक बंदे को आपने मिलने का इजहार किया या आपने इनवाइट किया, फिर आगे उसका क्या जवाब है आप वो भी सुनो, वो क्या चाहता है, वो क्या कहता है, उसके पास टाइम है नहीं है, वो कहीं बिजी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो जब भी आएंगे वो मुझे मिले बगैर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही था, और ऐसी कोई बात नहीं थी जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि ये हो गया वो हो गया, फाड़ लो, और ऐसा कुछ नहीं होता जनाब। और ऐसे ना किया करें बगैर वजह जाने। तो यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके मुझे जल्दी से फॉलो कर लें, ठीक है जनाब। तो जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाए, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें कि हम आप सब के लिए इतनी मेहनत करते हैं। और सितारा के लिए फिर अगेन थैंक यू सो मच, साजिद भाई थैंक यू सो मच, जो आप सब आए और आप सब ने इतना प्यार दिया, और आप लोगों को पता चल गया जो आप लोग कह रहे थे कि कराची में आप सितारा से नहीं मिली, सितारा आपसे नहीं मिली, वो मिलना नहीं चाहती, ये है वो है। ऐसी कोई बात नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मिलना चाहती थी, मैं भी मिलना चाहती थी, और हमने मिल के दिखा भी दिया उन लोगों को कि जो लोग ये चीज़ देख के जेलस होते हैं, जो हमारी ऑडियंस है जो देख के हमें खुश होते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश होते हैं, वो अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे इंस्टाग्राम पे आ के सब मैसेज कर रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा आप दोनों को देख के, माँ बेटी का प्यार देख के, आपका वेलकम देख के, सब ने आके मुझे बहुत मैसेज किए, और आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच। तो सितारा से आप उसको देख सकते हैं, और आप लोग ऐसे ही ना अपने पास से अंदाजे लगाना शुरू कर दिया करें कि एक बंदा थका हुआ है उसके फेस से, वो तो इग्नोर कर रहा था, वो तो ये कर रहा था, वो तो वो कर रहा था, वो हमसे मिले। देखिए मैं ऐसी हूँ, आप लोग मेरी ऑडियंस मुझे अच्छी तरह से जानती है कि अगर मुझे कोई इग्नोर करे या मुझसे कोई मिलना ना चाहे या मुझे कोई पसंद ना करे तो मैं उसके पीछे नहीं जाती, ना फिर मैं क्यों किसी को ज़बरदस्ती मिलूँ, क्यों मैं किसी को कहूँ कि मुझे मिलो ही मिलो। उनको भी चाहत थी, मुझे भी चाहत थी, और हम दोनों पार्टियों ने, दोनों फैमिलीज़ ने एक दूसरे को मिलना था, और वो हम मिले और हमने आप सबको दिखाया और सबको बताया। और इसी के साथ आप सब जो इतना प्यार देते हैं उसके लिए मैं जितना भी आप सबका शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। और जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे दिल के मालिक हैं, वो हमेशा अच्छा सोचते हैं और अच्छा कमेंट्स करते हैं और अच्छा बताते हैं। और जो घटिया लोग होते हैं, घटिया सोच रखते हैं, उनकी नेचर घटिया होती है, वो
इस किस्म के होते हैं, वो हमेशा आके वो ऐसे कमेंट्स करते हैं और ऐसी ही बात करते हैं कि जिसका अगला बंदा हर्ट हो, लेकिन हमें नहीं, मैं नहीं होती, इसलिए क्योंकि आप लोग फिर भी मुझे देखते हैं आगे ठीक है, आप लोग गलत कमेंट्स करते हैं, लेकिन आप लोग फिर भी मुझे देखते हैं। आखिर आप लोगों की क्या मजबूरी है? क्या आप लोग मेरी गुफ्तगू पसंद करते हैं या मेरा व्लॉग पसंद करते हैं? या ऐसी कौन सी बात है जो आप लोगों को खींच के ले आती है कि आओ जी इस व्लॉग को चल के देखना है? ये तो अब आप लोग ही बता सकते हैं, इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं बता सकती। और अब इस पे वीडियो भी आनी शुरू हो गई हैं, ये था, वो था, ऐसे था, वैसा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मिले। और लामुटाना वालों ने भी सारा को, जैसे ही मैंने तहर भाई को बताया, वो मेरा भाई बना हुआ है जो उनका मैनेजर है, पूरे होटल का जो इंचार्ज है, मैंने कहा ऐसे मेरे वो गेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर जब मैं वहाँ जाती हूँ तो हमारी गपशप होती रहती है और सारा के मतलब की बात होती रहती है। जब भी मैं कराची जाती हूँ वो पूछता है हाँ जी आपा जी कराची किधर गए थे, तो मैं फिर बताती हूँ कि भाई इधर इधर ऐसे गई थी। तो उन्होंने, जब उनको मैंने बताया कि सारा आ रही है, और उन्होंने फ़ौरन गुलदस्ता अरेंज किया फूलों का, और वो सारा के लिए उन्होंने पेश किया, सारा को दिया। ताहिर भाई खुद आए और खुद जो आपने व्लॉग में देखा होगा, उन्होंने सारा को आके दिया, ठीक है, सारा को भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो था सारा के लिए अनाउंसमेंट, चौधरी साहब स्पेशल वहाँ महक वाले के पास गए और उन्होंने सारा के लिए वेलकम का बोला, और सारा को और साजिद को और बच्चों को उम्रे की मुबारकबाद दी। सारा को भी बहुत अच्छा लगा और हम सबको भी बहुत अच्छा लगा। तो जनाब ये था सब कुछ जो आप सबको बताया और दिखाया। और कुछ लोगों ने कहा कि आपने चौधरी साहब को तो दिखाया नहीं, चौधरी साहब को तो उनसे मिलवाया नहीं। बिल्कुल, चौधरी साहब उनके साथ बहुत अच्छे से मिले थे, बहुत अच्छी उनकी गपशप हुई थी और काफ़ी देर हुई थी, क्योंकि चौधरी साहब व्लॉग्स में तो आते नहीं है ना, उनको व्लॉग्स लोग उनको पसंद भी नहीं है। लेकिन कोई गेस्ट हो और उनसे वो मिले ना, ये तो हो नहीं सकता, या वो उसकी खिदमत ना करें, ये भी हो नहीं सकता। चौधरी साहब तो यहाँ तक वो खुद खाना डाल डाल के ला के सबको देते हैं, वो इतनी अपने गेस्ट की खिदमत करते हैं, इतने वो मेहमान नवाज हैं, मुझसे भी ज़्यादा। मैं तो जहाँ जाती हूँ मैं एक जगह पे बैठ जाती हूँ, आप सबको पता ही है, लेकिन चौधरी साहब वो खुद जाते हैं, वो अपने गेस्ट के लिए, अपने मेहमान के लिए खाना डालते हैं, उसकी पसंद पूछते हैं, इवन के ला के उसके टेबल पे रखते हैं और उसको फोर्स करते हैं कि भाई ये खाएं, वो खाएं, वो खाएं। चौधरी साहब ऐसे हैं, और जो लोग चौधरी साहब से मिल चुके हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो कैसे, बस वो व्लॉग में नहीं आते, उनको ये चीज़ें नहीं पसंद, और उनको नहीं पता था कि मेरी बेगम इतना आगे चली जाएगी, वो इतना चैनल ग्रो कर लेगी, यहाँ ये चैनल चलता भी है। उन्होंने तो मजाक मजाक में मुझे चैनल बनाने की इजाज़त दे दी, तो अब जब चल गया तो अब वो कहते हैं कि ये क्या हो गया अब वो कहते हैं ये क्या हो गया। लेकिन अभी भी उनको कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं चैनल चलाऊँ या वीडियो बनाऊँ या व्लॉगिंग करूँ, ये मुझे ही शौक़ है और मैं ही बनाती हूँ, और मेरी कोई मजबूरी नहीं है व्लॉग बनाना, मैं अपने शौक़ से बनाती हूँ। मैं अपनी लाइफ आप सबके साथ शेयर करती हूँ, और यहाँ पे कोई अच्छा बुरा करता है तो मैं उसको जवाब देती हूँ, और किसी के साथ ज़्यादती होती है तो मैं उसका साथ देती हूँ, और जो ज़्यादती करने वाला है उसकी मैं शत्रोल करती हूँ, वो आप सबको पता है, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कोई गलत कर रहा हो तो बिल्कुल भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। अगर कोई गलत करे तो उसे जवाब दिए बगैर मैं रह नहीं सकती, ये मुझ में खामी समझ लें या खासियत समझ लें, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। लेकिन मेरे साथ कोई अच्छा चले तो मैं कहती हूँ कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है। मेरी तरफ कोई एक हाथ बढ़ाए तो मैं उसकी तरफ दो भी नहीं, मैं उसकी तरफ 4 हाथ बढ़ाती हूँ। मैं ऐसी हूँ, ठीक है। और जो लोग मुझसे मिल चुके हैं वो अच्छी तरह इस चीज़ को जानते हैं और पहचानते हैं, और जो लोग मिल नहीं सके या अभी तक मिल नहीं पाए या कभी उनके पास टाइम नहीं या मेरे पास नहीं, वो खाली मुझे यहाँ देखते हैं और यहाँ देख के वो अपनी थिंकिंग बताते हैं और वो जायज़ा लगाते हैं। तो देखिए, वो हर इंसान का अपना ही सोच होती है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। जैसे कि मैं भी यहाँ पे लोगों को देखती हूँ और मैं भी उनके बारे में शायद अपनी राय कभी देती हूँ। हो सकता है कि किसी जगह पे मैं गलत हूँ, अगला बंदा ठीक हो, तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी को बगैर जाने बगैर जांचे अगर कोई भी बात करते हैं तो उसमें कुछ वो नहीं हो सकता कि 100% वो ठीक होगी। वो 50-50 हो सकती है, या पूरी भी गलत हो सकती है, या पूरी ठीक भी हो सकती है। तो ये था मेरा आज का, और आप सबको बताना बहुत ज़रूरी था कि मैंने बिल्कुल सबको इनवाइट किया था। और आपकी बेबो आंटी ऐसी नहीं है कि मेहमान नवाजी ना करे या फिर किसी गेस्ट को बीच में से छोड़ दे कि आप उसको लेके ना आओ, या फिर बस ऐसे ही उन लोगों का जल्दी का प्लान था और उन लोगों को वापस जाना था, इसलिए मैंने भी फिर एक्सेप्ट कर लिया कि चले ठीक है, अगर उन लोगों को जल्दी है तो वो वहाँ से हो लें और आप लोग यहाँ से हो लें। तो ऐसे करके मैं भी खुश हो जाऊँ, आप लोग भी खुश हो जाएं,
और इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और बहुत शुक्रिया जो आप सब इतना प्यार करते हो, और बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका, और दिल से वेलकम करती हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जो मेरे व्लॉग को पसंद करते हैं, और जो मेरी गुफ्तगू को पसंद करते हैं, और जो मेरी हर बात मैं अच्छी बोलूँ बुरी बोलूँ, मैं किसी को गाली दूँ, जो हर बात मेरी आप सब पसंद करते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं दिल की ऐसी नहीं हूँ, बड़बोली हूँ, गलत बात मुझे पसंद नहीं है, नाइंसाफ़ी मुझे पसंद नहीं है। बिल्कुल उस चीज़ को आके फिर मैं अपने तरीके से जैसे मुझे अच्छा लगता है वो आके फिर मैं बोलती हूँ और बताती हूँ। गलत को गलत और सही को सही बोलती हूँ, और इसी के साथ मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।